की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मंगलवार के दिन मेरी दिन की शुरुआत होती है नहाने धोने के बाद, घर की सफाई करने के बाद आरती से। तो ये करते हैं सुंदरकांड का पाठ और इस समय हम लोग कर रहे हैं आरती भगवान जी की। तो दो आरती गाई जाती हैं, एक तो होती है हनुमान जी की और दूसरी होती है रामायण जी की। इसके बाद मैं आ गई किचन में और बना रही हूँ यहाँ पे चाय, और मेरी चाय हो रही है। अब इस समय जो है मैं चाय लेके जाऊंगी और उसी समय सब्ज़ी भी काट लूँगी, क्योंकि बेटी को नाश्ता दे दिया है और हम लोग भी चाय लेके बैठ जाएंगे। ऐसे होता है कि चाय नहाने से पहले पी लेते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन ये सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो बहुत जल्दी उठते हैं, और मैं भी फिर उठ के नहा धो के अपना फिर आरती में लग जाती हूँ। उसके बाद ही सारे काम हमारे शुरू होते हैं। तो इसी समय मैं सब्ज़ी काटूंगी और जो काम रहेगा वो निपटा लूँगी, क्योंकि नहा तो चुके ही हैं, नहा लेते हैं तो समझिए आधा काम तो हो ही जाता है लगभग। और ये इनकी चाय ग्लास में पीते हैं और मेरी कप में चाय, और लेके हम लोग आ गए यहाँ पे कमरे में, ड्राइंग रूम में। और बेटी नाश्ता कर चुकी थी, वो नहाने चली गई थी, और ये अपना कुछ डायरी वगैरह देख रहे हैं, आज का क्या क्या है काम वो अपना देखना है। और मैं सब्ज़ी भी काटूंगी इसी समय। और अभी हम लोग इसी समय लैपटॉप पे न्यूज़ भी देख लेंगे, समाचार मतलब पेपर पढ़ लेंगे, क्योंकि ये इसमें करवा दिए हैं, उसका कुछ चार्ज जाता है और उसमें पूरा पेपर फिर आ जाता है। और ये देखिए 2 लड्डू जो रखे हैं, क्योंकि 3 का कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने, 3 चीज़ नहीं होती हैं हम लोग के यहाँ, या तो 4 या तो 2। तो 4 लड्डू चढ़े थे भगवान जी को, और इन्होंने ले लिए हैं, मैंने ले लिए हैं। अब ये 2 लड्डू है, उसमें से एक बेटी ले लेगी और एक फिर जिसको मन करेगा वो खा लेगा, क्योंकि फिर मीठा लगातार हो जाता है। प्रसाद लिया, फिर चाय पी। और इस देखिए मैं सब्ज़ी काट रही हूँ और काट के उसको छौंक दूँगी। फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये काम सुबह के लगभग सभी घरों के कॉमन ही होते हैं, मैं क्या अकेले करती हूँ, सभी लोग ये काम करते हैं। और इस सब्ज़ी के बाद मैं ये करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ, उसमें आलू और प्याज भी डालूँगी तो थोड़े और अच्छे हो जाते हैं। और इसकी सब्ज़ी मैं थोड़ी कुरकुरी बनाती हूँ, करेले की तो लगती ही नहीं है, बहुत टेस्टी सब्ज़ी हो जाती है मेरी। देखिए कट गए मेरी करेले। अब किचन में जाऊँगी और फिर ये लाऊँगी आलू प्याज, देखिए वो भी लेके मैं आ गई। और ये सर पे डाले हुए थे रुमाल, क्योंकि पूजा करके उठे थे तो सर ढका हुआ होना चाहिए, तो इनकी रुमाल पड़ी ही हुई थी अभी। और इसके बाद जो है अब मैं ये बात करने लगे कि गीता लैपटॉप ला दो और चलो समाचार मतलब कुछ पढ़ लेते हैं, न्यूज़ क्या है आज की। तो वही मैंने कहा कि खोलिए और मैं भी देख लूँ, नहीं तो अभी फिर जो है मैं किचन में चली जाऊँगी। और बेटी तैयार हो रही थी अपना नहा धो के, और इस तरीके से फटाफट देखिए मैं चाय पी के और यहाँ सब्जी काट ले रही हूँ। करेले तो काट लिए हैं और कढ़ाई 0 फ्लेम पे करके और मैं चढ़ाए आई थी, और हम लोग चाय पी रहे हैं। इसी समय बातें भी होती हैं कि आपका क्या है आज का शेड्यूल, क्या काम है क्या नहीं है, ये मुझसे पूछते हैं, मैं इनसे पूछती हूँ। उसके बाद हम लोग कुछ समाचार पढ़ेंगे, अगर जितनी देर मैं पढ़ पाई उतनी देर तो पढ़ लूँगी, नहीं तो इनसे पूछूँगी कि क्या है आज का समाचार। और टीवी में देख लूँगी, सबसे पहले टीवी खोलती हूँ तो मेरा पहला रहता है कि मैं न्यूज़ देखूँ, हेडलाइन देखूँ कि आज की क्या है। और देखिए फटाफट मैं सब्ज़ी काटने के बाद ये आलू डालूँगी उसमें करेले में, और चाय भी अपनी कंप्लीट कर रही हूँ। और देखिए जो छिलके बचते हैं ना फ्रेंड्स, तो मैं छिलके फेंकती नहीं हूँ ऐसे बाहर, गैया वैया को डाल देती हूँ। और गैया अगर नहीं दिख रही है, क्योंकि दिन में डालने पे बड़ा ख़राब सा लगता है, पूरा फैला फैला सब जगह हो जाता है, लोग आते जाते हैं, तो मैं इस समय के जो छिलके होते हैं वो डाल देती हूँ। एक बनाया हुआ है, उसमें मिट्टी डाली हुई है, तो उसमें डाल देती हूँ तो खाद भी हो जाती है और बिखरा हुआ गंदगी भी नहीं लगती है। तो मैं आ गई और अब मैं सीधे जाऊँगी किचन में, सब बटोर लिया और अब मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी। और जाके सब्ज़ी जो है वो छौंक दूँ। सिंपल सब्ज़ी बनाती हूँ नॉर्मली,
तेल मेथी का तड़का देके, और मैं उसमें नमक और हल्दी नहीं लगा के रखती हूँ करेलों में। मेरे करेले ऐसे भी अच्छे बन जाते हैं, बहुत कड़वे नहीं होते हैं। और उसकी जो है अब सब्ज़ी छौंक दूँगी। सबसे पहले डालूँगी आलू। आलू थोड़े से हल्के से हो जाएंगे, मैंने गुलाबी से हल्के हल्के से, और उसके बाद डाल दूँगी करेला और फिर प्याज। तो प्याज मैंने नहीं काटा था क्योंकि मेरे काम करने का तरीका है कि जो सब्ज़ी पहले पड़ेगी उसको जो है काट के डाल दूँगी, और फिर धीरे धीरे और सब्जियां काटती रहूँगी जिसमें ज़्यादा टाइम ना लगता हो। और इसके बाद मैं अब काट लूँगी प्याज। प्याज काटने के बाद जो है मैं सब्ज़ी अपनी तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स, इसी तरीके से फटाफट काम करना पड़ता है, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि थोड़ा सा मैं अपने लिए भी निकालूंगी, थोड़ा एडिटिंग के लिए भी निकालूंगी, क्योंकि फिर जब मेरा काम शुरू हो जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और समझिए कि 11 बजे से और शाम के 6 बजे तक तो चलना ही चलना है। आगे कितना देर तक जाएगा कुछ नहीं पता है। तो थोड़ा समय जब अपने लिए निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ, तो बड़ा अच्छा सा फील होता है, जैसे लगता है दिन भर के लिए मैं फ़्रेश हो गई हूँ। और इसी तरीके से जो है मेरा काम धाम चलता रहता। होता है ना कि सारे काम कैसे निपट जाते हैं, तो थोड़ी स्पीड आपको तेज़ करनी पड़ती है अपने काम की। जो मज़ा आता है कि आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं, वो थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। तो वो जो खोना होता है, मैं बेटी जब जाती है तो जो बैठती हूँ वहाँ पा लेती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर मेरी सब्ज़ी लग रही है देखने में। मेरी करेले की सब्ज़ी ऐसे ही अभी लाल हो जाएगी, देखिए सब डाल दिए हैं, और थोड़ी तेज़ आँच पे बनाऊंगी जिससे कि लाल हो जाए। फिर आँच एकदम मध्यम कर दूंगी। तो है ना, अच्छी सी सब्ज़ी मेरी तैयार हो रही है। और यहाँ मैंने बेटी का जो है लंच बॉक्स और वाटर बॉटल भी रख दी है। निकलो ये मैडम। निकल रही हैं स्कूल। पढ़ लिख के आना। हाँ, जल्दी से आना बेटा। बाय। जल्दी आना, जल्दी आना। हम लोग क्या, जब घर से कोई बाहर निकलता है तो ये बोला जाता है कि जल्दी आना। इसका मतलब बहुत शुभ होता है कि आप लौट के वापस जल्दी से घर आइएगा। और ये देखिए मेरा यही वो सुख है कि आधा लीटर ग्लास का पानी लेके मैं बाहर बरामदे आ गई हूँ, अपनी फेवरेट जगह पे बैठ गई हूँ। और यहाँ से बड़ा अच्छा लगता है, पंखा चला के कुछ देर बैठी रहूँगी, और उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा किचन का काम। ये चले जाएंगे फिर बुटीक का काम। यहाँ देखिए मेरा बुटीक का काम शुरू हो गया है। और ये कुछ कपड़े आए थे आल्टर के लिए, एकदम नई कस्टमर थी, बहुत ज़िद कर रही थी कि प्लीज़ मेरा कर दीजिए, और कहाँ मैं बनवाने जाऊँगी, प्लीज़ बना दीजिए। तो ये ले लिया गया है, और संडे को ये लेके आई थी। तो यही मैं बता रही थी दीदी से, तो कह रही ये कहाँ ले ली दीदी, आल्टर के कपड़े। हमने कहा चलिए कोई नहीं, और बना दिया जाएगा। थोड़ा सा फिटिंग करनी थी, और स्लीव्स लंबी थी तो काट के छोटी करनी थी। तो ये सब काम देखिए, अगर वो काम मैं उधर जल्दी नहीं करती, थोड़ा सा रेस्ट नहीं करती, तो इस समय तक मैं एकदम थक के परेशान हो जाती और मेरा कुछ काम में मन नहीं लगता। तो इसीलिए अगर आपको काम करना है, एक्स्ट्रा कुछ काम आप घर में खाने के अलावा, करने के अलावा भी करती हैं, कोई बिज़नेस करती हैं, घर से कुछ करती हैं, कुछ भी अगर आप एक्स्ट्रा काम करती हैं परिवार संभालने के अलावा, तो आपको अपने काम की स्पीड थोड़ी तेज़ करनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे काम को निपटा देना है। अगर आपका काम उस समय तक नहीं वो निपट पाता है, और अगर वो बहुत ज़रूरी नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। उसको किसी और टाइम में कोई और काम एडजस्ट करते हुए कर लीजिएगा, नहीं तो आपका पूरा शेड्यूल जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग देखिए धागा ढूंढ रहे हैं कि इसको करके निपटा दें, उसके बाद फिर नया काम शुरू हो। तो इसी तरीके से मेरा अब ये काम जो है वो शाम तक चलता रहेगा। और यही सब है काम धाम करने का। तो काम शुरू हो गया है, और बहुत मज़ा आता है। इस समय 3 लोग छुट्टी पे हैं मेरे, और हम लोग बस कर रहे हैं 3 लोग मिलके। तो मुझे लगना पड़ रहा है इस समय,
भी काम को एडजस्ट करना पड़ेगा। गर्मी की वजह से कपड़े बहुत इकट्ठे हो गए हैं। लगन के भी कपड़े शुरू हो गए हैं, इधर अब फेस्टिवल्स भी शुरू हो जाएंगे, तो सब कुछ उसी में मैनेज करना पड़ता है। कहीं आना है जाना है। तो देखिए एक वो पैंट शर्ट था और एक कुर्ती थी, तो एक दीदी वो कर रही थी और ये जो पहले का ब्लाउज़ बन रहा था वो बन रहा है। फ्रेंड्स, फिर कह रही हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब मैं जा रही हूँ वीडियो को यहीं क्लोज़ करने। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे अच्छे से व्लॉग में। बाय।